नमस्कार। मैनचेस्टर टेस्ट का दूसरा दिन और खेल अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। हाँ बिल्कुल, सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है, तो भारत के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। ओल्ड ट्रैफर्ड में ये फैसला थोड़ा बोल्ड माना जाता है। बिल्कुल, यहाँ अक्सर पहले बैटिंग करते हैं। खैर, देखते हैं दूसरे दिन क्या कुछ हुआ। हमारे पास जो जानकारी है वो दूसरे दिन के खेल का पूरा विश्लेषण करती है। भारत की पहली पारी 358 पर खत्म हुई। हाँ, साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल दोनों ने 50s बनाई। अच्छी शुरुआत दी थी। 61 सुदर्शन के, 58 जायसवाल के। लेकिन जो खास बात रही वो थी ऋषभ पंत की वापसी। ओह हाँ, चोट के बाद। हाँ, मतलब चोट लगी थी पहले दिन, फिर वापस आकर 44 रन बनाना, ये कमाल था। टीम के लिए बहुत जरूरी रन थी। उनका जज्बा दिखाता है ये। बिल्कुल, मुश्किल हालात में लड़ने का जज्बा। हाँ। हालांकि शायद उम्मीद 400 पार की रही होगी भारत की। हाँ, वो शायद कुछ रन कम रह गए, खासकर जब बेन स्टोक्स ने गेंद संभाली। उफ, क्या स्पेल था वो। 5 विकेट निकाले उन्होंने। बिल्कुल, वो भी तब जब लग रहा था भारत एक बड़े स्कोर की तरफ जा रहा है। और जोफ्रा आर्चर को भी 3 विकेट मिले। स्टोक्स ने तो मतलब लंच के बाद कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया। सही कहा, वो स्पेल बहुत क्रूशियल था। ना सिर्फ रन रोके बल्कि अहम विकेट्स चटकाए। और इसी वजह से भारत 358 पे सिमट गया। फिर बारी आई इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। और इंग्लैंड ने जवाब भी क्या खूब दिया है। दिन का खेल जब खत्म हुआ तो स्कोर था 225 रन 2 विकेट पर। भारत से सिर्फ 133 रन पीछे। ये तो बहुत तेज शुरुआत है। बहुत ही तेज। बेन डॉकेट और जैक क्रॉली कमाल की बैटिंग। पहले विकेट के लिए 166 रन जोड़े। 166। और सिर्फ रन ही नहीं, जिस अंदाज से, जिस तेजी से बनाए, भारतीय गेंदबाजों पर शुरू से ही प्रेशर बना दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि पिच से कोई मदद मिल रही हो उन्हें। बिल्कुल आजादी से खेले दोनों। ये पार्टनरशिप तो भारत के लिए मतलब एक बड़ा सिरदर्द बन गई थी। हाँ, काफी देर तक चली। आखिरकार ब्रेक थ्रू मिला। रविंद्र जडेजा ने क्रॉली को आउट किया 84 पर। और फिर अपना पहला टेस्ट खेल रहे अंशुल कंबोज। हाँ, क्या मोमेंट था उनके लिए। बेन डॉकेट को आउट किया जो 94 पर थे, शतक के इतने करीब। डेब्यू पर इतना बड़ा विकेट, यकीनन ये उनके लिए यादगार पल होगा। और भारत के लिए भी बहुत जरूरी विकेट था ये। निश्चित रूप से। दिन के अंत में ये 2 विकेट गिरने से भारत को थोड़ी सी राहत मिली होगी। तो दिन खत्म होने पर ऑली पोप 20 पर नॉट आउट और जो रूट 11 पर। इंग्लैंड अब भी काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन हाँ, वो 2 विकेट शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर करें। तो दूसरे दिन के बाद अगर देखें तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी लग रहा है। ड्राइविंग सीट पर है वो। हाँ, साफ तौर पर उनके पास एक अच्छी बढ़त लेने का पूरा मौका है। भारत के लिए अब तीसरा दिन बहुत अहम होने वाला है। बिल्कुल, खासकर सुबह का पहला सेशन। उन्हें जल्दी विकेट्स चाहिए होंगे, नई गेंद भी आने वाली है। अगर सुबह कुछ विकेट्स निकाल लिए तो शायद मैच में वापसी हो सकती है। हाँ, उन्हें इंग्लैंड को बड़ी लीड लेने से रोकना ही होगा सीरीज में बने रहने के लिए। तो ये था मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन का पूरा लेखा जोखा। इंग्लैंड मजबूत दिख रहा है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अब आगे देखने वाली बात यही है कि इंग्लैंड ने जो ये मजबूत शुरुआत पाई है, क्या वो इसे एक बड़ी बढ़त में बदल पाएंगे, या फिर भारतीय गेंदबाज सुबह एक नई शुरुआत करेंगे, वापसी करेंगे, दबाव बनाएंगे। ये सवाल भी दिलचस्प है कि क्या टेस्ट मैच में एक बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप ही सब कुछ तय कर देती है, या बाद में की गई वापसी भी उतनी ही मायने रखती है। सोचने वाली बात है।